हाँ ठीक। हाँ। मेरी आवाज और वीडियो आ रही है? हाँ, आवाज और वीडियो दोनों आ रही हैं और दोनों आएंगी चैनल पे। सब ठीक हो गया। अच्छा ठीक है। आप दोनों ने देखे हुए ना, अब तक तो देखा हुआ, मैंने तो देखा हुआ है। ओहो, मैंने मैंने सर तो कोई नहीं पांच देखा। सीजन मैंने 5 सीजन देख लिए थे 2 महीने के अंदर ही। पांचों सीजन 2 महीने के अंदर? मेरा काम ही और क्या था, हॉस्पिटल में ड्यूटी होती थी, नाइट शिफ्ट। नाइट वैसे गुजरती नहीं है, तो ऐसे ही गुजारा दी फिर तो वो नाइट। तो पूरी पूरी नाइटें लगा के खत्म कर दी है। नाइट लगा के खत्म कर दिया। अब तो खैर उस्मान देख रहा हूँ। हाँ, कुर्रतुल उस्मान। और असद, आपने सर जी मैंने अभी शुरू करना देखा नहीं हुआ, आपने नहीं देखा इसलिए हुआ? नहीं। मैंने तो उसको वैसे कहा था जिन्होंने देखा मीटिंग। हुआ। वैसे और सर इमदाद जी, आपने कितना देख लिया हुआ है? मैंने पांचों सीजन देख लिए हुए हैं और मैं भी कुर्रतुल उस्मान ही देख रहा हूँ, लेकिन अब थोड़ा सा टाइम नहीं बन पा रहा, लेकिन देख रहा हूँ मैं उसकी तो। हम्म। 27 आई थिंक सिर्फ एपिसोड्स हैं और 27 26 एपिसोड्स पे खत्म हो 27 जाए। हो गई है। सही शुरू करना है देखना, इसीलिए मीटिंग ज्वाइन की है। देखते हैं आपने क्यों देखना है कैसा है। सर? सही सुना है, बहुत सारी इसकी बातें सुन रहे हैं, आर्टिकल ड्रामा बहुत कहाँ से अच्छा है सुनी है बातें? और मशहूर है। कहाँ से बातें सुनी है? सही यूट्यूब पे भी, और स्टेटस भी लगाते हैं लोग, तो उसमें इसीलिए। ऐसी क्या चीज लगी है आपको कि आप कह रहे हो कि मैंने देखना है? वो स्टेटस पे, वो यूट्यूब पे क्या है ऐसा? वो सर जी स्टेटस पे तो शेयर वगैरह लिखकर सेंड कर देते हैं। हम्म। और कोई सा अंदर सबक तो होता कोई नहीं। देखूंगा तो पता चलेगा ना। नहीं, कोई होता है ना कि बंदा कहता है एक्शन मूवी है या कुछ ऐसा है। ये एक्शन मूवी तो है। एक्शन मूवी है, अच्छा। एक्शन। जी बिल्कुल जरूर। नहीं, एक्शन मूवी तो नहीं है यार, मेरा नहीं ख्याल ये एक्शन मूवी। असल में मेरा ख्याल इमदाद है। इसने देखा मेरा नहीं ख्याल है है, साथ में आपसे अंदाजा बाद, नहीं है। असल बाद में बात करता हूँ आपसे, ठीक है? ठीक सर। हाँ, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, ओके, हाफिज। ओके ठीक। हाँ सर, साहब अभी 1 to 1 हो जाता हाँ, ये बेहतर है। है। मैंने कहा वो एक। पता है, ये इमदाद बेहतर रहेगा। जिसने देखा हुआ ना उसको नो हुआ, पहले उनसे कर लो, जिन्होंने अभी हाँ, नहीं देखा हुआ उससे बाद में। क्योंकि फायदा नहीं होगा वो। अच्छा, हाँ। एक चीज में अगर मैं आपकी जुबानी सुनूं, क्योंकि मैं तो एक अलग परसेप्शन रखूंगा, अर्तुगरुल की असल हम्म। कहानी क्या है, अगर 2-3 जुमलों में बयान करो तो? हर्तगल की असल कहानी क्या है? हाँ। जो जो मैंने नोट किया ना, वो ये है कि आलम इस्लाम की जो फ़रोग के लिए ना, हम्म। एक कह लें कि बहुत बड़ा एक नाम है ये, जिसने हमारे इस्लाम को, हमारे पैगंबरों के बाद और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो इस्लाम को या इसको आगे लेकर बढ़ा है ना, वो अर्तगल है। इस्लामी तरीक उस का एक मतलब कि जिस तरह दूसरे रोजा उसी तरह ये हीरो है इस्लामी तरीक का। मैं अहम कहूंगा, क्योंकि देखो एक चीज चलती आ रही है, वो चीज ठंडी पड़ गई, फिर इस चीज को एक दोबारा रिवाइव करना, हम्म। ठीक है ना, उसको जिंदा करना और उसको जिंदा लेके आगे फिर एक एक बेस बना देना, ये वो नाम है। अच्छा, इसके बनने से क्या फर्क पड़ेगा मुस्लिम ये मीडिया में और मुस्लिम दुनिया में? क्या फर्क पड़ेगा? कोई है इम्पैक्ट या ऐसे ही है, एक एंटरटेनमेंट ही है? अच्छा, मैं यहाँ पर कोई सियासी बात भी हो सकती है कि सियासत से हट के बात नहीं नहीं है। नहीं, खुलम खुला बात करो यार। कलम कला करनी है, ठीक है। मैं ना जो मैं अब आजकल मीडिया पे जो देखा जा रहा है, हम्म। ठीक है ना, जो मीडिया पे आजकल देखा जाए इस ड्रामे के बारे में, हमारे पाकिस्तान में बड़ी बातें हो रही हैं कि ये नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा कल्चर अच्छा, नहीं है उस वो चीज कहते को, हैं। हाँ, उस चीज को साइड पे कर दे। हमारा कल्चर ये है भी नहीं जो आजकल हमारा मीडिया दिखा रहा है। हाँ। ठीक है, अभी लेटेस्ट ड्रामा देख लें, नाम मेंशन नहीं करूंगा, कर भी दूंगा तो पता लग जाएगा, नहीं भी करूंगा फिर भी पता लग जाएगा। तो उसमें ड्रामे में क्या दिखाया गया था कि एक शादीशुदा बीवी होकर और निकाह में होने के बावजूद किसी और मर्द की तरह रगबत हो जाती है उसकी, और बगैर निकाह के उसके साथ रह रही होती है, और पूरा ड्रामा बन रहा होता है, और मतलब उसी चीज में ही। और उस एंड लिहाज से एंड हमारा वो तक क्या होता है, बेहतर है, अर्तुगरुल बेहतर है। ये हमारा कल्चर नहीं है क्या? वो अब क्या प्रमोट कर रहे हो, हमारे मुस्लिम मुल्क में रहकर क्या प्रमोट कर रहे हो कि एक लड़की शादी होने के बावजूद किसी और मर्द के साथ उसे घर में बगैर तलाक लिए और बगैर निकाह किए उसके साथ रह रही है? ये अब क्या शो, हमारा दीन हमारा मजहब ये चीज तो नहीं शो करता। ये अब बात। एक अर्तगल वाला ड्रामा आया है, वो एक टोटली इस चीज से हट गया है, लेकिन अगर आप इसको देखो तो उसमें आपको यही शो कर रहा है हमारा कल्चर क्या है, हमारी औरतों की ड्रेसिंग क्या है, हमारे मर्दों का बिहेवियर कैसा है, उनका फिजिकल अपीयरेंस कैसी है, दाढ़ी हमारे मजहब में सुन्नत है। और उस ड्रामे में देखो हर एक ने दाढ़ी रखी हुई है, कोई क्लीन शेव में आपको नजर नहीं आएगा। दाढ़ी रखी है, मेहमान नवाजी दिखाई गई है इसके अंदर कि मुसलमानों में मेहमान नवाजी होती है, ठीक है। उसके बाद हॉस्पिटैलिटी दिखाई हुई है, और उसके अलावा जो एक बड़ी चीज दिखाई है आपके उसके अंदर के, आपके अगर घर में कोई मेहमान आ गया वो दुश्मन भी है, तो वो दुश्मन उस टाइम आपका नहीं है, वो मेहमान है। आप अर्तगल का वो गालिबन 5th सीजन है जिसमें उसका नौयान के साथ मुकाबला होता है, दोबारा आमना हम्म। सामना होता है, और फिर उसको असाइनमेंट मिलती है कि उसने नौयान के वो गालिबन चंगेज खान है कि किसके पास जाना होता है उनके उधर। तो अर्तगल की जिम्मेदारी लगाई होती है कि अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, कस्टडी में है, अब तुमने इसकी हिफाजत करनी है। तो वो एंड तक उसको नौयान को लेके जाता है और उसका डिफेंड करता है। होता है वो दुश्मन है, उसने उसके पूरे कबीले को कितना नुकसान पहुंचाया होता है, उसके मसलन बावजूद भी उसको रवायात बड़ी का वो पास रखते हैं। हिदायत पास रखते हैं। असल चीज रवायात है। उन्होंने वो दिखाया हुआ कि एक कबीला
एक कबीला कर लो, एक मुल्क कर लो, जो रवायत है उनको वो ना कंप्रोमाइज नहीं करते। लेकिन वो कहते हैं, हमारे जो अदाकार हैं वो कहते हैं कि कम से कम हमारा शलवार कमीज दुपट्टा और ये चीज हमारे पास है, ये हमारा कल्चर है। ये चीज उसमें नहीं है, उसमें तो दुपट्टा नहीं हो रहा होता वो गले के गिर्द, और शलवार देखे ना कमीज जी का कोई दुपट्टा, चक्कर नहीं है। तो हमारे ड्रामा में ये बात करने के बावजूद दुपट्टे उन्होंने कहाँ लिए होते हैं, सलवार कमीज तो पहनी, तो दुपट्टा तो कहीं भी नहीं होता। ये बात तो तो है। हमने ये देखा ना, इनके तो कोलो फिल्म में तजाद है ना, बात करने पे आते हैं तो कहते हैं जी शलवार कमीज है, ये है वो है, और ड्रामा में देखे शलवार कमीज पहनी भी होगी तो माशाल्लाह दुपट्टे होंगे ही नहीं, और मतलब खुद भी पास नहीं रखते उस चीज का, खुद भी उस पर बिल्कुल अमल। नहीं रखते, नहीं करते, उस पर अमल नहीं करते। वैसे अगर है भी तो तो हमारे मेरा पास वो डायरेक्टर्स को बैक एंड पे फेंका हुआ कोई करता भी है ऐसा तो। कोई भी नहीं करता। देखो देखा ना इमरान, आपको अच्छी तरह पता है, आजकल आप मीडिया के साथ ज्यादा थोड़ा बहुत कॉन्टेक्ट में आ रहे हो, मीडिया के अंदर अगर आपने शोहरत पानी है ना तो आपको ग्लैमरस शो करनी पड़ेगी। ये हमारे यहाँ अब यहाँ पे एक ज्यादा है। न्यूज, अब वो मैं अपने यहाँ की बात कर रहा हूँ ना, अब एक न्यूज चैनल है जिसपे एक लड़की को बिठाया हुआ है मुकम्मल अबाया करके और बुर्का करके, सिर्फ आंखें नजर आ रही हैं। मेरा नहीं ख्याल कि 100 में से 100% कोई भी नहीं देखेगा उसको। और एक वो न्यूज चैनल जिसमें लड़की बैठती है मेकअप करके, बाल खोल के और दुपट्टा नहीं लिया हुआ, हर कोई उसी तरफ देखेंगे। मकसूद मतलब उनका ये नहीं था कि हम न्यूज सुन रहे हैं, वो अपनी आंखें ठंडी खा रहे होते हैं बेसिकली। मतलब वो बिल्कुल जो तो है ना। ग्लैमर, ग्लैमर मीडिया में जो है ना, ग्लैमर चल रहा है, ग्लैमर है तो आपका मीडिया चल रहा है, चाहे वो न्यूज है, चाहे वो ड्रामा आपका, चाहे वो कुछ भी है। अच्छा, दूसरा एक क्वेश्चन है कि इब्नुल अरबी को आप इसमें क्या देखते हैं? अगर है कैसा देखते हैं कि अर्तगल एक आम सा बंदा था, और हम्म जिस तरह आम सा बंदा मतलब जैसे हम आम से बंदे हैं, हम्म और हम्म वैसे जो है ना इब्नुल अरबी की दुआ ने जो है, या इब्नुल अरबी की कंपनी ने उसको जो है हम्म वो अर्तगल बनाया है, या फिर आप समझते हैं कि हम्म। अर्तगल बिल्कुल अर्तगल ही था, इब्नुल अरबी ने सिर्फ राह दिखाई? दोनों तौर पे किस तरह देखते हैं इब्नुल अरबी को, क्या कहाँ पे स्टैंड करते हैं आप? मैं बताता हूँ, इब्न अरबी जो है ना, मैं कहता हूँ वो एक वन ऑफ द मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट करेक्टर है। ड्रामा में एज अ करेक्टर माना जाएगा, लेकिन रियल लाइफ में वो हकीकत में इब्न अरबी था, और उसकी वजह से ही ऐसा हुआ है। इमदाद वाज का बताऊं क्या होता है, हम्म। इंसान के अंदर हुब होती है काम करने की, वो काम हम्म। करना चाहता है, ऐसा ही ठीक है। है, लेकिन उसके हाथ बंधे होते हैं, वो काम नहीं कर पा रहा होता। एक गैबी मदद आपके पास आती है अल्लाह की तरफ से, ठीक है, और आप उस मदद की वजह से आप वो काम कर सकते हैं। तो इब्न ठीक। अरबी का बेसिक मकसद यही था कि वो वो दुआ देता है, उस दुआ से जो है ना उसको अर्तगल जो है ना आगे निकलता है। अर्तगल बेसिकली एक, मैं कह सकता हूँ इंसान था, एक आम इंसान था, हम्म। बेशक उसके अंदर मोटिव होंगे आगे बढ़ने के, तरक्की करने के, लेकिन इब्न अरबी की दुआ से ना उसके अंदर वो कहते हैं चार चांद लगा देना, वो सब चीज हुई है। अच्छा, ऐसा है कि इब्नुल अरबी ने सियासी पहलू में भी हिस्सा लिया, क्योंकि आपने देखेंगे, और अगर आप किताब भी पढ़ेंगे तो उस वक्त के कहा जाता है कि शहनशाहों से और बादशाहों से उसके बहुत करीबी रवाबत थे, वो हमेशा सफ़र में हम्म रहते थे। हाँ और बहुत सारे उस वक्त के मुस्लिम सिपह सलारों से वो मिले जुले हुए थे। तो हम्म। प्रॉपर उन्होंने एक अर्तगल को ना एक राह हमवार की, सियासी तौर पर भी। ऐसी है, लेकिन डाल मैं बताता हूँ, एक चीज होती है रूहानी, रूहानी उस्ताद, हम्म। एक होता है दुनियावी उस्ताद। तो इब्न अल अरबी जो था ना, वो अर्तगल के लिए एक रूहानी उस्ताद भी था, एक दुनियावी उस्ताद भी था। दुनियावी उस्ताद इन द सेंस कि दुनिया में रहने के तौर तरीके भी अर्तगल को बताता रहा इब्न अरबी, हम्म। और रूहानी तौर पे भी इब्न अरबी ने अर्तगल की बड़ी रहनुमाई फरमाई है। तो हम्म। मैं यही कहूंगा, आपकी बात की तायद करूंगा कि वो वाकई इब्न अरबी जो था ना, रूहानी उस्ताद भी था अर्तगल का, और दुनियावी उस्ताद, सियासत में भी उसने अर्तगल की बड़ी मदद की है, दोनों क्योंकि तरफ से। इब्न अरबी का विजन बहुत बहुत ब्रॉड था। ठीक है। इब्न अरबी का विजन बहुत ब्रॉड था, वो दुनियावी लिहाज से देखे तो उसके काफी नॉलेज था, और दिनवी हिसाब से। तो उसने इब्न अरबी को वाकई, उस दिन मैं भी ना यूट्यूब पे बैठा ये वीडियो देख रहा था कि कैसे एक इब्न अरबी की दुआ ने एक चरवाहे को एक अजीम सल्तनत का बना दिया। हाँ, मेरा तो पॉइंट बाकी मेन इसमें वाकई वही है। क्या चीज, मेरा पॉइंट वही था आपसे पूछने का। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ कि बाकी तायद करूंगा मैं कि वाकई इब्न अरबी इज द बैक एंड पावर ऑफ अर्तगल। अर्तगल को अर्तगल बनाने वाला ही इब्न अरबी है। अच्छा, पहली जब किस देखी थी आपने, फर्स्ट हम्म एपिसोड, वो किसके कहने पे हम्म। देखी थी, कैसे देखी थी? मैं और फिर बताता उसके बाद फीलिंग हूँ, ऐसी कि ऐसा क्या आपको उसमें मिला कि आपने जो है ना पूरा सीजन रातों रात खत्म करने की ठानी? मैं बताता हूँ,
मैंने फर्स्ट टाइम ना इसका एक वीडियो क्लिप देखा था, गलबन ये सल्तनत उस्मानिया के आगे जो महमूद नाम की कोई सीरीज आई हुई है, बनी हुई है, पाया तख्त अब्दुल जो हामिद का गलबन वो आखिरी। हाँ सुल्तान हाँ, हामिद का, उसमें नहीं, उसमें वो एक सीन दिखाते हैं काजी का, वो बाजार में जा रहा होता है, तो हाँ वो अच्छा। एक ना, मैंने जब वो सीन देखा ना, तो उस क्लिप के अंदर, वो गलबन 4-5 मिनट का सीन है वो, हम्म उस क्लिप में ना मुझे एक पुरानी हिस्ट्री नजर आई कि यार ये क्या चीज है। तुर्की के ड्रामों से मुझे वैसी बड़ी अट्रैक्शन थी कि शुरू में ड्रामे इनके आए थे, इश्क ममनू आ गया, फातिमा गुल आ गया, ये हम्म बड़े शौक से मैं ड्रामे देखा करता था मैं। तो फिर तुर्की में वाकई उनके ना ड्रामों में कोई चीज है, देयर इज समथिंग के ना इंसान अट्रैक्ट होता है। तो जब मैंने ये क्लिप देखा ना, तो मुझे एक तरह रगबत हुई। तो फिर इसके नीचे मैंने पोस्ट पढ़ी, तो वहां लिखा हुआ था भाई इसमें आप देखो ये सल्तनत उस्मानिया की है, बड़ी आगे की, इसके आप बेसिक जाके देखो, अर्तगल पहला ड्रामा है वो देखो। फिर मैंने अर्तगल जब सॉरी, अर्तगल यूट्यूब पे लिखा है, तो उसकी पहली किस्त मैंने देखी, उसकी पहली किस्त ने मुझे अट्रैक्ट किया बड़ा। अच्छा, मतलब वो क्लिप देख के आपने खुद ही अप्रोच किया था? हाँ, वहाँ उस पहली किस्त का मैं सीन, तो मैंने कौन सा सीन देखा था जो मुझे सीन अट्रैक्ट किया था, जिसमें अर्तगल जब फर्स्ट टाइम पहली किस्त में जा रहा होता है घोड़े पे शिकार करने के लिए, बाबर, रोहान और नूरगुल के साथ। हम्म तो उसका नाम जो बड़ा भैया गुलदारो, वो कहता है कि तुमने जरगे में नहीं आना, तो वो हम्म कहता है कि नहीं, जरगा आपका जंगे मेरी। तो जब उसने वो फिक्रा बोला ना, तो मुझे वो बात बड़ी अच्छी लगी। फिर उसको मैंने रिवाइंड किया, बिल्कुल शुरू से देखा। वो पहला 10 मिनट जब मैंने देखा, तो बस फिर वो 10 मिनट देखना क्या था, 5 सीजन करके ओ मारे, मैं पहले 10 मिनट ने आपको डिक्ट कर दिया था उसका? मुझे कर दिया था पहले 10 मिनट ने, क्योंकि ये आप देखो ना, अगर इसको आप तस्वीर नजर से देखोगे ना, आप हम्म इसकी पहली किस्त भी नहीं देख पाओगे। अगर अच्छा। आप इसको पॉजिटिव माइंड लेके देखोगे ना, हम्म तो मेरा नहीं ख्याल कि आप 5 सीजन देखने के बाद दोबारा अपना देखो उसको, आप दोबारा देखोगे। अभी बात का ऐसा होता है कि अब मैं बात का ना, इससे कोई ना कोई सीजन की ना कोई ना कोई किस्त देख लेता हूँ थोड़ी थोड़ी करके, कभी कोई सीन देख लिया, कभी कोई सीन देख लिया, यानी मतलब कि अभी वो भी एक रिवाइंड एडिक्शन जो करते है रहते ना। हैं? हाँ, करता रहता हूँ। मतलब पता ये, होता है कि अब ये होना है, लेकिन मुझे एडिक्शन है ना, वो खत्म नहीं हो रही। अच्छा अगर मैं कहूँ कि कोई ऐसा सबक जो आपने सीख के अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर लिया है या करना चाहते हैं, वो 1 2 3 ऐसे लेसन कौन से हैं इसके, जो पहले इस पहले ड्रामे को साथ ऐसा नहीं था और उसके बाद हम्म, साथ ऐसा हो जाएगा, वो चीज़ उसमें साथ में आएगी? इस ड्रामे को देख के इस लॉट्स ड्रामे को ऑफ थिंग, लॉट्स ऑफ थिंग, बहुत चीजें हैं। उसमें कोई बोल्ड बोल्ड वाली कोई चीज़ हो ऐसी, और आप मैं कहेंगे बताऊँ, वो पहले सब ऐसे नहीं बोलना है, थी? सब बोलना है। पहले मैं, चलो रैंडमली बताता हूँ, लेकिन बताता हूँ पहले दुआ मांगने का तरीका है। हम्म मैं पहले दुआ मांगता था हाथ बांध के। हम्म तो अब ये है कि मैं बड़ी महफिल में भी हूँ ना, मस्जिद में हूँ, तो मैं वही हाथ उठा के, हाथ खोल के, हाथ बुलंद करके दुआ मांगता हूँ। उससे मुझे फील क्या होता है, हम्म उससे मुझे ये फील होता है कि मेरी दुआ वाकई अब कबूल हो रही है। अच्छा। एक रूहानियत, एक विर्चुअली देखे ना आप, मुझे वो चीज की यकीन होगा कि नहीं भाई, वो जो पहले मैं दुआ मांगता था ना, वो नहीं, ये तरीका दुआ करना ये ठीक है, मेरे हिसाब से ठीक है, और मुझे लगता है कि दुआ मेरी कबूल हो रही है। ठीक है। नंबर 2, इनमें जिसको भी देखो, अर्तगल को देखो, नूरगुल को देखो, किसी को भी देखो, इसने दुआ मांगी है, तो दुआ में पहले क्या क्या है, ए इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग से बचाने वाले या रब, बिल्कुल। ए यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में जिंदा रखने वाले रब, हम्म यूसुफ अलैहिस्सलाम को कब्र कुएं में जिंदा रख के मिस्र का बादशाह बना ले जा रहा। यानी कि हम्म एक दुआ मांगने का ऐसा तरीका दिखाया गया ना, कि जिसको इंसान झुठला भी नहीं सकता। और मेरे नजदीक ये वो है कि मैं कहता हूँ, अगर आप पहला फिक्रा ही बोल दोगे ना, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग से बचा ले जा रहा, तो अल्लाह टोटली मुतवज्जो आपकी तरफ हो जाएगा कि यार इस बंदे ने क्या बात कर दी है। मतलब कि उसके बंदों का नाम लिया गया है लाजमी? अब हाँ, अल्लाह के सामने अल्लाह की बड़ाई बयान की है, अल्लाह पाक तूने ये काम किए हुए हैं, जो मेरे नजदीक है। अच्छा, आप एक और बात ले लो, हम्म हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब भी नाम आता है, हम सुनते आए हैं कि अंगूठा चूमना है, ठीक है, सुन्नत है, इसमें कोई इतराज नहीं है। बिल्कुल। लेकिन उनका एक मुनफरद अंदाज है, हाथ रख के, दाएं हाथ रख के। दाएं हाथ और सीने ये दिल पे रख मैं के? अब अब मैं अक्सर ऐसे करता हूँ ना, तो मुझे लगता है कि यार वाकई मैंने कोई ताजीम की है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की ताजीम की है। दूसरी अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से पढ़ते आए हैं, अभी तक पढ़ रहे हैं, लेकिन इस पर भी एक ताजीम नजर आती है, नहीं यार अदब का है, ये अदब का मामला है। तो सही। अंगूठा चूमना उनके शुरू से चूमते आ रहे हैं, तो एक चीज नॉर्मल हो गई है। ये चीज लगता है कि यार नहीं, वाकई अदब की है, हमने झुक ली है।
हम्म। ये मोटी मोटी चीजें हैं, इसके में से आप खर्च कर लें। बाकी आप देखो हॉस्पिटैलिटी, मेहमान नवाजी वो दिखाई गई है। और बाकी अब दिल करता है यार कोई मेहमान आ गया है, पहले भी करते थे लेकिन अब शौक होता है कि नहीं यार ये एक चीज है, इस्लाम में एक चीज चलती आ रही है यानी कि और गलत भी ज्यादा नहीं है। ज्यादा अदब से, ज्यादा चाहत से करते हैं, ज्यादा उस पहले से ज्यादा। बिल्कुल हाँ, वो एक अदब एहतराम पहले इस वजह से बढ़ चुका हुआ है। अच्छा, अगर मैं दीनी पहलू पे लेके जाऊं कि मिसाल के तौर पे मैं कहूँ कि मैं नमाज पढ़ते हुए इसमें दिखाया गया वो एक्टर को, बिल्कुल। तो मैं बाज़ औक़ात पहले जो है वो नज़रअंदाज कभी कभार हम कर देते थे, लेकिन इसको देख के नमाज की तरफ हम्म कॉप्टिक हो गए, हम्म, या फिर दुआओं में उसके बंदों का नाम लेना शुरू कर दिया, रसूलुल्लाह से बिल्कुल। अदब और एहतराम बढ़ गया। बिल्कुल। इसमें कहाँ तक क्या है? क्या नमाज पहले जैसी है, या नमाज में बदल आया है, नमाज की रेगुलरिटी बढ़ी है, या जिक्र इलाही बढ़ा है? क्यों तज़किया नफ्स इमदाद इसमें जो, बहुत बताया गया। हाँ जो इसमें मेन चीज दिखाई गई है, मैं कहता हूँ जो हमारे इस्लाम में भी एक वाहिद मेन रुकन है, तकवा। इसमें तकवा दिखाया गया है, हम्म। अल्लाह पे एतमाद दिखाया गया है। सीजन आपने मुकम्मल देखे हैं, उसमें आपने देखा होगा कि जगह जगह पर अर्तगल फंसता है, नूरगुल फंसता है, बाबर फंसता है, रोशान, हर कोई फंसता है, लेकिन वो हिम्मत नहीं आता, वो अल्लाह पे तवक्कल रखता है। वो ठीक जगह है। जगह जाल में फंस जाते हैं, तीर आ रहे हैं, मंगोलों ने लपेट लिया है और ईसाइयों ने लपेट लिया, लेकिन उसके बावजूद भी वो कह रहा है कि हम यहाँ से बच के निकलेंगे। वो बच के निकलते हैं, जहर दे दिया जाता है, खतरनाक तरीन जहर दे दिया जाता है, उसके बावजूद वो बच के निकलते हैं। वो बेसिकली उन्होंने क्या चीज दिखाई है, वो तकवा दिखाया है कि उनको अल्लाह पर यकीन है कि भाई हमें अल्लाह ने अगर जिंदगी दी हुई है ना, तो हमें अभी मौत नहीं आ सकती। हम्म। अगर अल्लाह ने हमें फतह नसीब में लिखी हुई है ना, तो हमें अभी शिकस्त नहीं हो सकती। उन्होंने तकदीर पे राजी होना दिखाया हुआ कि इंसान को तकदीर पे कैसे राजी रहना चाहिए, हर दम राजी रहना चाहिए, शहादत के लिए हर टाइम तैयार रहना चाहिए। और इस सब की कड़ियां अगर मिलाए ना, तो ये तकवे में आती हैं। बेसिकली इन्होंने आपको इस ड्रामे के जरिए आपने तकवा भी बढ़ाने की एक, मैं कहता हूँ बड़ी खूबसूरत कोशिश की हुई है। अच्छा, यानी कि पार्टी को इम्प्रोवाइज करने के लिए इन्होंने मुसलमानों में। अच्छा, बहुत ज्यादा किया। एक चीज और है कि अगर मैं ये लास्ट पे ये कहूँ कि बात खत्म करने से पहले कि अगर अर्तगल को ऐसा हमने एक खलीलुर रहमान कमर ने कहा था, उसको इंटरव्यू में पूछा गया था, तो उसने कहा हम्म था कि हमारे किताब हीरोज को ना किताब में छुपा के रखा हुआ हमने, तो हम हम्म जब तक उनको बाहर नहीं निकालेंगे यूथ को पता नहीं चलेगा। अब वो पहले वाली हम्म सिचुएशन नहीं है, किताबों तक लोगों की इतनी रसाई नहीं है अब, ना रसाई लोग रखते हैं, मीडिया से ज़्यादा इन टच है। हम्म हम्म और दूसरी चीज़, वो बारह वो उसकी अपनी कोशिश है, वो कहता है मैं लिखने जा रहा हूँ और मैं इसे इसी तरह का एक सीरीज बना रहा हूँ। लेकिन मैं अभी हम्म ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर मिसाल के तौर पे आपकी राय में, आपने पूरा सीजन हम्म देखा है, अगर हम्म अर्तगल ऐसा है, मैं कह रहा था कि अगर अर्तगल पे ऐसा बना के किया जा सकता है, तो अगर हम हम्म खालिद बिन वलीद पे बनाएं, या फिर हम्म हजरत उम्र फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु पे बनाएं, बिल्कुल। जिस तरह इन्होंने, अरब ने एक सीरीज बनाई थी, मैं आपको इससे पहले वो देख चुका हूँ, पूरी तो नहीं मैं देख पाया लेकिन मैं काफी हद तक देखी उमर सीरीज, तो मुझे उमर वो नहीं लगा सीरीज। कि उन्होंने इस हिसाब से नहीं बनाया। आपने शायद आपने देखी है? हम्म, नहीं उमर सीरीज नहीं देखी मैंने, उमर सीरीज मगर कि उन्होंने सुन बनाई है फर्स्ट टाइम रहा हूँ मैं। उर्दू सब टाइटल के साथ ना, उसका तर्जुमा भी आया हुआ है, इंग्लिश के साथ आया हुआ है। ठीक है। वो मैंने देखी, उसमें बहुत अच्छी बातें उन्होंने बताई हैं, लेकिन उन्होंने शरीयत को ना बीच में इम्प्लीमेंट रखने की बहुत जोर लगाया हुआ है और बड़ा कोशिश की हुई है उसमें, और उस शरीयत के नाम पे उन्होंने काफ़ी चीज़ें इग्नोर की हैं मेरे हिसाब से, हम्म जो मैंने उसमें देखी। लेकिन मैं चाह रहा हूँ आपसे पूछूं कि अगर अर्तगल को देख के पूरी दुनिया, यानी कि यूरोपियन कंट्रीज से लेके, हालांकि गैर मुस्लिम ममालिक में जो हमारे इस्लामी भाई हैं या मुसलमान भाई हैं, वहाँ से लेके सऊदीया ममालिक जहाँ पे फतवा लगा ये बंद भी हुआ, वहाँ पे भी, फिर इंडिया पे भी फतवा लगा, वहाँ पे भी इसकी पजीराई, और मुस्लिम ममालिक जिसमें फतवा नहीं लगा उसमें तो इसने सही ठीक ठाक ऊंचाइयाँ ली हैं। हम्म तो अगर हम लोग खालिद बिन वलीद पे बनाते हैं, तो क्या आप समझते हो कि उस पर बनाना चाहिए हमें सीजन, या नहीं बनाने चाहिए? या अगर हम बनाते हैं तो वो इससे कितना स्केल अप रखता है, क्योंकि खालिद बिन वलीद का जो लेवल है वो तो कोई और ही लेवल है। बिल्कुल। इमदाद मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने कोई काम करना है ना, उस हम्म। काम करने से पहले आपके अंदर एक विजन होता है उस काम के बारे में। हम्म। आप उस विजन को लेकर उस काम को लेकर आगे चलते हैं। ठीक है, मतलब अब कि एक अर्तगल सीजन चला है। आप जो है, आपके क्या? वज़ीर आज़म ने जो पूरी कौम को कहा कि देखो, तो उनका एक विजन था। वो ऑब्वियसली देखो ना, हमारे वज़ीर आज़म जो है इमरान खान, वो एक हम्म। विजन लेके पाकिस्तान में आए हैं।
जो बातें वो अब कर रहे हैं, आज से पहले किसी सियासतदान ने किया, बियॉन्ड द पॉलिटिकल फैक्टर, उस चीज को छोड़ें। अभी तक वजीर आजम जब इमरान खान आए हैं हमारे, उन्होंने जो विजन लेके आए, जो बातें करते आए हैं, आज से पहले किसी सियासतदान ने की नहीं की। तो हम कह सकते हैं वो जो जिद्दोजहद करता आ रहा पिछले 87 88 से 97 से, तो वो विजन लेके करता आया है। जो 97 में उसका विजन था, वो विजन उसका आज भी है। बेशक वो बेचारा लड़खड़ाया हुआ है, लेकिन जो विजन उसका उस टाइम था 2000 से पहले, वो आज भी है। तो एक विजन है। दूसरी पार्टी वाले आपने भी ना, दूसरी पार्टी वाले जिन्होंने इसको देखा है, वो फिर भी इसकी मुखालफत कर रहे हैं, या इसको वो जो करतोगलो या कोई नेगेटिव कैरेक्टर है ना, उसका पॉइंट आउट देते हैं, ये वो उस सेंस में लेते हैं। उसमें आप क्या कहोगे? इंदाज मोटी सी बात है ना। अब एक काम आपने शुरू किया हुआ है, एक काम मैंने शुरू किया हुआ है। हम्म जब जब आप बिलफर्ज आपका ये यूट्यूब चैनल है, ये भी आपके मिल्कियत में है। आप जो काम करोगे वो अपने मुताबिक कर रहे होगे, मुझे तकलीफ होगी यार ये क्या। जब ये यूट्यूब चैनल आपके कॉपीराइट सेट के मेरे कॉपीराइट में आ जाएगा, तो हम्म आपने जो काम किए होंगे ना, चाहे वो सही है, मुझे पता भी होगा वो सही है, लेकिन मैं वो गलत साबित करूंगा। ये तो गलत है भाई। कोई हम्म ना कोई लूप होल निकाल के गलती निकाल दूंगा, ये देखो इसने ये काम किया है, 100 अच्छाइयां छोड़ दूंगा, वो जो एक लूप होल निकल रहा होगा ना, उसको पकड़ लूंगा, और उसको हाईलाइट कर उसको देंगे। खींच के। तो मोटी सी बात है, देखिए आप कोई अच्छा काम कर रहे हो ना, तो अगले हम्म दूसरों को उसकी अप्रिशिएट करना चाहिए। ठीक है। अब हर आप इस ड्रामे को छोड़ दो, हिस्ट्री को छोड़ दो, एक घर को ले लो। एक घर में अफराद हैं, हम्म 5 अफराद हैं, 6 अफराद हैं। मेरा नहीं ख्याल सबके दिमाग मिलते होंगे, ऐसे ही है। सबकी इंटेंशन मिलती होंगी। हर एक अपना हिसाब किताब होता है। हाथ की भी ठीक। 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। हम्म ठीक है ना। तो कहे भाई ये के भाई ये तो छोटा है बहुत, और ये के मैं सबसे बड़ा हूँ, ये के मैं भाई बड़ा ताकतवर हूँ। तो भाई अगर ताकतवर हो तो कमजोर भी हो। ठीक है। ये बड़ी अगर जबरदस्त बड़े हो मिसाल तो दी। इतनी ताकत नहीं है। ठीक है ना। तो हर एक का अपना अपना हिसाब किताब होता है, तो आप किसी में गलती नहीं निकाल सकते। इंसान का हुस्न जन ये होता है, इंसान का हुस्न जन ये होता है, अगर आप किसी के अंदर बुराई देखते हो ना, अगर आप किसी के अंदर एक बुराई देखते हो, तो अगर आपने अल्लाह की रजा को पाना है ना, तो उसके एक बुराई देखने के बाद उसकी 3 अच्छाइयां भी देखो। अगर आप उसकी एक बुराई बता रहे हो ना, तो उसकी 3 अच्छाइयां भी बताओ। अच्छा, पाकिस्तान वो का अगले मुस्तकबिल सुनने। क्या देखते हैं आप इसके टर्नओवर में? इमरान खान के टेन्योर में हाँ। फिलहाल तक जो है ना, बहुत हालात खराब है, आपके सामने है। तो फिर पहले बेचारा आया, इसकी वो उस पे पहले सियासी आया। सियासी जो है लाइफ, उस पे इम्पैक्ट पड़ेगा इस चीज का? बहुत पड़ेगा, तो उसका बहुत पड़ रहा है, उसका बहुत पड़ क्रेडिट चुका है। इसको कितना जाता है कि इसका कसूर है? इसका कसूर नहीं कह सकते, वो कैसे? क्योंकि देखें आपको एक चीज आपको क्रिकेट से लगाव रहा होगा। हम्म छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, क्रिकेट से लगाव रहा होगा। एक बैट जिससे मैं बहुत खेलता रहा हूँ, 1 साल 2 साल 3 साल खेला हूँ, उस बैट का सत्यानाश हो गया। नीचे से टूट गया हुआ है, साइडों से टूट गया हुआ है, मुरम्मतें लगी हुई हैं। ठीक है। अब अब वो बैट मैं देता हूँ आपको, मैं कहता हूँ इमदाद ये बैट पकड़ो, मुझे ठीक करके दो। हम्म अब आप उस खराब बैट को उसी तरह से ठीक नहीं कर सकते। कुछ हिस्से आपको काटने पड़ेंगे जो बहुत बुरी तरह डैमेज हो चुके होंगे, ठीक है। कुछ को वैसे रिपेयर कर लोगे, कुछ को आपको मुकम्मल रिमूव करना पड़ेगा, कुछ नए पीसेस लगाने पड़ेंगे, तो तभी जाके वो बैट ठीक होगा। हमारे पाकिस्तान का निज़ाम भी माशाल्लाह से ऐसा हो चुका हुआ है। आप मेरे ख्याल मेरी बात समझ चुके होंगे इस मतलब एग्जांपल से। टाइम हमारे काफी लग सकता है, टाइम भी है, मेहनत भी है। हाँ, मेहनत भी है। बिल्कुल देखे ना, एक मुल्क एक दो दो मखसूस पार्टियों ने पिछले 30 40 साल चलाया है, और एक बिल्कुल न्यू पार्टी आ गई है जिसके जो उन दोनों पार्टियों से बिल्कुल डिफरेंट है, और वो दोनों पार्टियां इस पार्टी के खिलाफ है। तो ऑब्वियसली आपको देखो ना, तेज हवा जो चल रही होती है ना, तो उसके अगेंस्ट कोई दरख्त खड़ा हो जाए ना, तो मजबूत तो होगा, लेकिन वो बेचारा डामाडोल होगा। क्यों? क्योंकि हवा तेज है, मुखालिफ है। लेकिन समझ गए। असल चीज होती है आपका विजन। आप कितने स्ट्रॉन्ग, आपका विजन क्या है। आप अपने विजन को लेकर चलोगे ना, यू विल मेक इट। अच्छा ठीक अगर है। आपका विजन नहीं होगा, तो आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, सियासत से अगर हटके जरा दोबारा आए कि अब जिस तरह डॉक्टर जाकिर नाइक का मैंने सुना है कि उन्होंने कहा कि उनके पास क्योंकि वो खुद देवबंद के अहले हदीस के हैं, तो वो उनका एक मकतबा फ़िक्र, वो कहते हैं कि उनके पास मकतबा फ़िक्र के फतवे हैं कि इसको ना देखा जाए, इस अर्तगल सीरीज़ को, क्योंकि इसमें गैर महरम को देखना हलाल नहीं है। फिर उन्होंने ठीक लास्ट है। पे ये बोला कि
चूंकि लोग बॉलीवुड में इतना एडिक्ट हो गए हैं कि हम्म, बहुत ज्यादा घर घर में जो है वो टीवी जा चुका है और घर घर में मूवीज हैं, और हॉलीवुड और बॉलीवुड, हम्म, इसलिए ये कम हराम है। वो कहते हैं हराम है ये, हम्म, लेकिन कम हराम है। लेकिन थोड़ा सा चूंकि हम्म, इस्लाम से करीब करती है तो इस वजह से इसको देखना चाहिए। अच्छा, एक चीज मुझे इसमें जो हम्म, समझ नहीं आई ना, जो मैं अपने तौर पे भी एक रखता हूँ नुक्ता नजर, लेकिन मैं आपका जानना चाह रहा हूँ कि ये बातें जरा थोड़ी सी है नहीं। एक तरफ वो कहते हैं कि लेस हराम है, और दूसरी तरफ कहते हैं हम्म, कि वो इस्लाम से करीब करती है। हम्म, उनकी वीडियो अगर आप पूरी देखेंगे तो वो कहते हैं इस्लाम से करीब भी करती है और कम हराम भी है। तो ये दोनों का मुवाजना है, या कहीं पे वो डके छुपे हैं, उसका चाह रहे हैं खुद भी अपने आप को भी बचा लें और अपना मकतबा फिक्र भी बचा लें और अपना नुक्ता नजर यही भी बात बचा के लोगों को भी तैयार कर दें। यही बात है, यही बात है इमदाद। डिप्लोमेसी जो है, डिप्लोमेसी हम्म। ये हर चीज का सत्यानाश कर देती है। जो और उसने चालाक इंसान डिप्लोमेसी होता है ना, खेली जो है लुमड़ी वहाँ। है ना, जो लुमड़ी है ना, लुमड़ी, हम्म। लुमड़ी, वो अपने डिप्लोमेसी की वजह से लुमड़ी है। मतलब डॉक्टर साहब को स्ट्रेट फॉरवर्ड रखना चाहिए था नुक्ता नजर, हाँ या ना। बिल्कुल, लेकिन वो नहीं रख सकते, क्यों? उनका क्या नाम है। अगर हम्म। वो इसके हक में बोलते हैं ना, तो वो फर्क होते हैं। अपने मगर अपने वो लाइन में जो है वो खराब हो जाएंगे। वो टोटली एक माफिया के हाथ चढ़ जाएंगे और माफिया उनको फिर काम नहीं करने देगा। आपको पता, हमारी दुनिया में माफिया बड़े चलते हैं। हम्म। आ जाए इस तरफ बात। तो अब जाकिर नाइक ने जो बात की है ना, इमदाद आप और मैं इकट्ठे पढ़े हैं, याद होगा आपको। हाँ। हमने डीएलडी का सब्जेक्ट पढ़ा था, हम्म। डिजिटल लॉजिक डिजाइन का। बिल्कुल पता उसमें था। एक चीज जीरो होती है, एक चीज वन होती है। हाँ, बाइनरी या नंबर्स है, होते या है, या नहीं है। हैं। हम्म। स्विच जीरो पे करेंगे लाइट चलेगी, वन पे करेंगे लाइट आ गई। तो एक चीज होती है, एक चीज नहीं होती। अगर ये कहना है कि एक चीज हराम है लेकिन कम हराम है, ठीक है, ठीक है। ये टोटल डिप्लोमेटिक जवाब है। हराम इज हराम। ठीक है। जहर जहर है, चाहे चम्मच भर के पी लो, चाहे एक चुटकी पी लो। उसने चम्मच के साथ भी मार देना, उसने चुटकी के साथ भी मार देना आपको। सही होगा, मेरा ख्याल है आपका भी जवाब ठीक है, इसको डिप्लोमेसी में नहीं लेते। हाँ, अगर अच्छा, डिप्लोमेट देखा ना। जो लोग देख रहे हैं, जो लोग देख रहे हम्म, हैं इसको, वो क्यों हम्म, इसको देखते रहे, या जिन्होंने नहीं देखा वो क्यों देखें इसको ऐसी। अगर एक टिप्पणी, एक एक राय, कोई लंबे चौड़ी बात के बजाय अगर एक हम्म, बात हो कि यार एक एक लाइन में अगर आप बताना चाहें, जो लोग देख रहे हैं हम्म, जिन्होंने नहीं देखा हुआ, जैसे ये भी मैं हमारे साथ पहले वो लड़का जुड़ा हुआ था, तो हम्म, उस तरह के अगर जिन्होंने नहीं देखा हुआ वो मूवीज, बॉलीवुड मूवीज, और मैं देखता हूँ कि उनके घर में ना बॉलीवुड सॉन्ग्स अभी भी चलते हैं। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है हम्म, कि मेरा अपना पर्सनल जो एक्सपीरियंस है कि बॉलीवुड मूवीज की तरफ जो है ना वो लगाव नहीं रहा उसके बाद, या हॉलीवुड मूवीज की तरफ वो हकीकत लगाव है, नहीं रहा। हकीकत है। अगर आप कोई देखेंगे भी तो बड़ा घुट के, या किसी दोस्त या फैमिली के साथ या कुछ ऐसा देखे, बड़ा दबाव में देखेंगे, आपका दिल नहीं कर रहा होता, खिंच रहा होता। हकीकत है। तो अब वो जो देखते हैं बॉलीवुड, जो देखते हैं जिनके घर में सॉन्ग्स बजते हैं, अभी भी रोजाना सॉन्ग्स बजते हैं और उनके कानों में बजते हैं, उनकी गाड़ियों में बजते हैं, वो ड्राइविंग में सुनते हैं, वो सोते हुए सुनते हैं, वो पढ़ते हुए सुनते हैं, उनको आप कैसे एक टिप्पणी दोगे कि वो कहेंगे कि हाँ आप ये देखो यार। इमदाद बताऊं क्या चीज होती है। एक चीज होती है हुब, हम्म। एक चीज होती है विजन, हम्म। और एक चीज होती है इंसान की अपनी सोच। विजन एक अलग चीज है। विजन एक देखे जाए वैसे वो सोच में आती है, लेकिन विजन कैसे देखा जाए एक अलग चीज है, सोच एक अलग चीज है। विजन होता है आप अपनी सोच को लेकर आगे चलते हो। जब आपके माइंड में है ना कि ये चीज मैंने देखनी है, हम्म। और किसी भी चीज में हुब आपको तब ही आएगी जब आपके अंदर उस चीज की कमी होगी, जब आप कमी को फील करोगे। ठीक है। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक सही है, है। नो डाउट। मैं भी हॉलीवुड की मूवीज देखता था, बॉलीवुड की भी मूवीज देखता था, ठीक है ना। तो जब से मैंने ये अर्तगल ड्रामा देखा ना, यकीन करें, वो कपिल शर्मा का शो लगता है, वो लाफ्टर वाला, हंसने हम्म। वाला। हम्म। उस दिन ना फेसबुक पे बैठा ना, मैं बहुत बोर हो रहा था, मैंने वो लगा लिया। अब उसकी बातों से ना मुझे वो एक ना, वो एक चाम, वो फील मुझे नहीं हो रहा था। क्यों? मैंने अर्तगल के 5 सीजन देख के मेरे अंदर ना वो एक चीज आ गई, यार ये क्या चीज है, वो क्या चीज है। फेकनेस लगती है। तो फेकनेस है टोटल के ना एक। वो कहते हैं ना एक, मैं ये नहीं कहता कि इंसान वो देख के मौलवी बन जाएगा, लेकिन हम्म। इंसान के अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत शऊर आ जाता है, यार ये क्या चीज है। हम्म। बिला वजह फजूल में हंसने का फायदा। बिल्कुल खामोशी ठीक है। रख लो। इब्न अरबी क्या दिखा सिखाता है? हम्म। खामोशी। हाँ, वो कहते हैं बस कि जो है ना फजूल बात से खामोशी बेहतर है।
हाँ, वो क्या कहता है कि एक एक बादशाह को ज़ेब नहीं देता कि वो हर मामले में बोले। हम्म। जहाँ पर उसको बोलना चाहिए वहाँ वो बोले, नहीं तो बिल्कुल बिल्कुल। खामोश ही रहे वो बेहतर है। ये उस बादशाह की कामयाबी का राज़ है। एक बंदा जो हर मामले में बोलता है, बिला हम्म। वजह बोलता है, तो उसकी अक्ल ज़ाया हो जाती है। अच्छा, मेरे पास ना एक, हालांकि मुझे अब नाम उनका सही तो याद नहीं है, मेरे पास एक देवबंद के ना वो है, इमामत करते हैं वो एक मस्जिद में। अच्छा। और वो छोटे भाई से आके उन्होंने वो सीज़न लिए और प्रॉपर देखना शुरू किया। फिर उसके बाद आपको शायद देखा होगा, मैं अपने बेटे का नाम जो है ना वो अर्तगल है। हुँ, हुँ। तो उसने जब सुना तो वो बकायदा मुबारकबाद देने के लिए आया। हुँ, हुँ। इस पे एक चीज़ और भी है कि जो हमारे पास वेस्टर्न हीरोज़ हैं, हुँ, वेस्टर्न हीरोज़ और ये एडिक्शन, ये लत, मिसाल के तौर पे मैं एक बार देख रहा था, मेट्रो उस वक्त चलती थी, मैं मेट्रो पे जा रहा था, तो एक बड़ी हाई टॉप फैमिली हाई क्लास फैमिली वाला वो लड़का लग रहा था, कोई मीडियोकर नहीं लग रहा था वो। तो हुँ, उसने देखे ना मेरे मोबाइल की तरफ देख के कहा कि भाई ये कौन सी पिक्चर है। हुँ, हुँ। तो ठीक मेरे है। जहन में एक चीज़ आई, मुझे अच्छा नहीं लगा उसको कह के ना, उसने पिक्चर जब कहा तो मेरे जहन में एक चीज़ आई, मैंने कहा इसको ना, वो चीज़ हमारे पास है ही नहीं जो इसमें दिखाई गई। बिल्कुल, हमारी चीज़ को कहते हैं 100% कौन नहीं है। कौन सी फैंटेसी वर्ड है, इसकी कौन सी कहानी, कौन सी लव स्टोरी है, ये क्लाइमैक्स वाली है, एक्शन है। हमारी डिवीजन इस पे थी। वो हमारा वो हुँ, आंसर ही नहीं था यार, ये रिलीजियस है, ये मजहबी है, हुँ। वो चीज़ है ही बिल्कुल, नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। अब वो फैंटेसी वाले जो दुनिया वाले हैं, वो अब वो शोर में जाना शुरू हो गए हुए हैं। आई एम सॉरी कि मैंने अपनी बात छेड़ दी, मुझे इतनी लंबी तकरीर नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो नहीं, जो नहीं, एक बोले, बोले, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अपना जो उन्होंने शुरू कर दिया है कि भाई हमारी ये कल्चर नहीं है और हमारी ये हुँ, रवायात नहीं है, अगर हम उनका पॉइंट गेन कर लें तो ऐसा है कि हमारे पास वो चीज़ हमें मिल सकती है अभी जो हाल में है। क्योंकि मैं अगर फुल एंड फेयर बताऊं, मैंने अभी पिछले दिनों एक वीडियो डाली थी, उस पर कॉपीराइट एक्ट आया, 2 स्ट्राइकें आ गई, तीसरी स्ट्राइक बच गई। उसमें था कि मैंने ना हुँ, 5 पाकिस्तानी ड्रामाज चुने थे, वो मैं हुँ, फेसबुक पे हुँ, डालूंगा। हुँ, हुँ, 5 इस्लामिक पाकिस्तानी ड्रामा थे, वो मैंने इसलिए चुने थे कि ताकि लोगों को पता चले कि अगर वो अर्तगल नहीं देखना चाहते तो वो देख लें। हुँ, जिसमें हुँ। है, शायद आपने देखा हो, मैं अब्दुल कादिर हूँ। हाँ, बिल्कुल, फिर मैं अब्दुल कादिर हूँ, फिर उसके बाद अलिफ जियो पे चला था। बिल्कुल। तो मैं चाह रहा था कि वो देख लें, लेकिन उसको भी मैंने देखा है। तो वो चीज़, वो वहाँ पे ना रूहानियत पे टच करके, वो मैनलीनेस, कवालरी, जिसको उर्दू में शुजात, मर्दानगी, वो चीज़ उसमें नहीं थी। असल में अगर हम उन्होंने इनकी बात मान के आ जाए तो क्या ये चीज़ें हमें दे सकते हैं मुस्लिम उम्मत को या हमारे नौजवान नस्ल को, या हम लोग वही हुँ, ठड़की वो चौक पे बैठ के हेलो हाय। इमदाद मैं आपको बताता हूँ। एक्सक्यूज़ मी। आजकल ना जो हमारा हिसाब-किताब बना ना मीडिया का, हम्म। वो एक साँप का सा बना हुआ है, हम्म। या 2 मुँह साँप के सा बना हुआ है। पहले वो एक मुँह कैसे? दिखाते हैं, फिर अचानक दूसरा मुँह दिखाते हैं। मैं बता रहा हूँ मैं आपको। हम्म। अलिफ की एग्ज़ाम्पल ले लें। अब उन्होंने शुरू-शुरू में रूहानियत दिखाई है, ये है, वो है। इन द एग्जैक्टली। एंड क्या होता है? इन द एंड क्या होता है? मादियत परस्ती आ जाती है। मशूकी को ले आते हैं। मादियत परस्ती आ गई ना, हम्म। मटेरियलिज़्म आ गई। बिल्कुल बिल्कुल। शुरू में क्या दिखाया, एंड पे क्या दिखा रहे हैं? शुरू में हालांकि बहुत मैं कुछ था। कहता हूँ मैं कहता हूँ असल में क्या है, ये उनकी स्ट्रैटेजी है। वो लोग जो ड्रामे की तरफ रग़बत नहीं रख रहे होते ना, वो लोग, उनको हम्म। अट्रैक्ट करने के लिए, कि वो शुरू में देखेंगे भाई सूफ़ीज़्म आ रही है और इस्लाम आ रहा है, ये चीज़ आ रही है, हम भी देखते हैं। पहले अगर 2 मिलियन लोग देख रहे हैं, तो 2 लाख बंदे जो नहीं देख रहे, वो भी देखना शुरू कर देंगे। आहिस्ता, 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 आहिस्ता यहाँ से शुरू करेंगे, टोटली नीचे आ जाएँगे। मैं अपने अपने असल की तरफ आ जाएंगे। असल की तरफ आ जाएँगे। ये हम्म। सिर्फ़ मैं कहता हूँ स्ट्रैटेजी है, वो लोग जो ड्रामा नहीं देख रहे थे, उनको अट्रैक्ट करने की सिर्फ़। देखिए बात हुस्न ज़न तो ये है ना, बात तो ये है ना, मैं कहता हूँ डायरेक्टर वो है, इसने जो ड्रामा स्टार्ट जो पहली किस्त में चीज़ दिखाई है, वो थीम ले उसको वो थीम बनाए और हम्म। एंड तक लेके उसको चले। फिर मैं कहता हूँ एक चीज़ है, ठीक आप है। शुरू में कुछ दिखा रहे हो, एंड में कुछ दिखा रहे हो, ये आप माइंड को ना आप बिल्कुल अनबैलेंस कर रहे हो। ठीक है। अच्छा, ये जो लास्ट में जो हमारे पास, अल्लाह माफ़ करे, जो वबा आई है, इस पे तो बात करेंगे किसी वक्त, आपसे ज़रूर बात करूंगा मैं। बिल्कुल, ये बिल्कुल। अगर इस पे
अल्लाह करे कि आप और आपके घर वाले फैमिली जो है वो बिल्कुल सेफ रहें। आमीन, सब कह रहे हैं। तो अगर आप ये कुछ लोग बल्कि सोशल मीडिया पर तो ये बहुत ज़्यादा फैल रहा है कि कुछ लोग तो बिल्कुल ही इसको लोगों को ना वो कर रहे हैं, फॉल फेल इन डेप्थ, बिल्कुल गहराई में गिरा रहे हैं लोगों को कि यार ये सबको लगना है, इसमें सब आपने भी शिकार हो जाना, आपने भी हो जाना, ये बच नहीं सकता कोई भी से। एक वो लोग हैं वो कहते हैं नहीं, इस चीज़ की कोई नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। हालांकि आपकी आर्मी, आपका जो इस्लामी रुकन है, आप कोई भी मुल्क ले लो, टर्की ले लो, मलेशिया ले लो, सऊदी अरेबिया ले लो, वो सब के सब इसको सीरियसली ले रहे हैं और सब के सब जो हैं वो अपने लॉकडाउन में है। हमारे खाना काबा, हमारी इबादतगाहें बंद हैं अभी तक, उस तरह नहीं खुल पाई। तो आप एक छोटा एक वन लाइनर अगर आप जो जितने भी लोग देखें इसको, मैं दोनों पे डालूंगा, तो उसके लिए एक वन लाइनर अगर आप मैसेज दो कि अगर हम इससे सेफ साइडली निकल जाएं तो हम अपनी उम्मत के लिए कुछ, अपने के लिए, अपनी फैमिली के लिए कुछ कर पाएं। अच्छा, मैं यहाँ पर एक बात कहूँगा। अभी जो हम लाइन वो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं ना, ये जो असल में हमने जिस लिए वीडियो कॉल अटेंड किया ना, उससे हट के है। इस पे हम अलग प्लान प्रोग्राम कर लेंगे, लेकिन फिर भी इसका एक लाइन जवाब देता हूँ, फिर भी अगर सवाल हो तो गया है। मैं कहता हूँ कि जो मैं इसको अर्थक के साथ जोड़ दूंगा। देखें, कोविड आया, कोरोना वायरस आ गया, और आप देखो मजे की बात यह है कि कोरोना वायरस के टेन्योर में ये अर्थक का ड्रामा बड़ा फास्टली निकला है। ये विद इन 3 मंथ्स जो है ना, विद इन 3 मंथ्स मुल्क में फैल गया। तो कोरोना को भी आया 3 मंथ्स ही हुए हैं, 4 मंथ्स हुए हैं। तो मैं कहता हूँ कि ये अल्लाह की तरफ से ही है कि इस ड्रामे को देख के अगर आप रूहानियत की तरफ आते हैं ना, तो इन हालात में भी आप जो हमें इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं सारे टीवी पे, टेलीफोन पे, या वजीर आजम या डॉक्टर्स की सफाई का ख्याल रखें, हाथ धोएं और इस तरह करें, तो ये सब कुछ हमारे इस्लाम में बताया गया है। 5 वक्त वुजू करते वक्त हमें यही चीज बताई गई है। अच्छी तरह हाथ धोएं, अच्छी तरह मुंह धोएं, अच्छी तरह नाक को साफ करें, अच्छी तरह गार्गल्स करें। ये हमारे वुजू में है, उसके बगैर ये हमारे वुजू में है। और यही वो चीजें हैं जो डॉक्टर हमें कह रहे हैं कि आप लोग मास्क पहने, नाक अच्छी तरह साफ करें, स्टीम लें, हाथ धोएं, सफाई का ख्याल रखें। तो मैं इसको टोटली इसी चीज से रिलेट करूंगा। अल्लाह के बंदों, इस्लाम की तरफ आ जाओ। अगर नहीं भी आना तो 5 वक्त की नमाजें पढ़ लो। अगर नमाजें पढ़ने का दिल नहीं कर रहा तो कम से कम 5 वक्त का वुजू तो कर लो। मैं कहता हूँ आप जहाँ पर रह रहे हो वहां भी सफाई होगी, आप भी साफ रहोगे, इंशाल्लाह आप इस बीमारी से भी इंशाल्लाह आप दूर रहोगे। बिल्कुल ठीक है साहब, थैंक यू सो मच कि आपने टाइम निकाला। हालांकि मैंने बहुत सारे लोगों को जोड़ा था, कुछ जुड़े हैं कुछ नहीं, लेकिन आपसे स्पेसिफिकली बात तो पाई। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में भी आपसे बात होगी। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट में। तब तक अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज जनाब, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।